नीति के मौजूदा परिदृश्य में विपक्ष अगर विकास की बात करे, रोजगार की बात करे तो समझ में आता है। लेकिन अगर वही कहने वाले कि गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, लेकिन अगर मुर्दे वो हों जिन्होंने इतिहास को कायम रखा हो, जिन्होंने भारत की अखंडता अक्षुण्णता को रखा हो सुरक्षित, जिन्होंने भारत के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया हो, ऐसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप के दादा संग्राम सिंह सांगा जी, जिनको कहा जाता था, जिनके शरीर में 80 घाव थे, एक हाथ, एक पैर, एक आंख, पूरे जीवन काल में 100 युद्ध लड़े जिसमें 99 जीते, एक षड्यंत्र से हार गए। षड्यंत्र किसका है ये आप जानते हैं। ऐसी बातचीत में छत्री कुल के विधायक जो सभी वर्गों का वोट पाकर के जीतते हैं, लोकप्रिय हैं, बिठूर ही नहीं बिठूर के बाहर तक उनकी प्रतिभा जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, विकास के द्वारा, उनसे ही जानते हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे भी बाद में सांगा लगता है नानी के द्वारा। विधायक जी, स्वागत है आपका सुदर्शन पे। लेकिन जब आप ये सुनते हैं कि अगर बाबर मुस्लिम्स के तो राणा सांगा दोगले हिंदुओं के। देखिए, जो लोग आज राणा सांगा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग आज शिवाजी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो लोग आज महाराणा प्रताप पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, मैं केवल इतना कहूँगा कि अगर राणा सांगा ना होते, शिवाजी ना होते, महाराणा प्रताप ना होते, या अनेकों हमारे क्रांतिकारी और योद्धा ना होते जिनके इतिहास को पढ़ करके हम लोग गौरवान्वित होते हैं, तो ये जो लोग, चाहे वो मुंबई के अब्दुल्ला आजमी हो और चाहे ये राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन हो, मैं इतना कहूँगा, ये रामजी लाल सुमन ना होते, अगर महाराणा प्रताप ना होते, तो ये रामजी लाल सुमन ना होते, ये रमजान अंसारी होते। विधायक जी, जैसा कि अभी आपने कह दिया कि हमने इतिहास में इनको पढ़ा, पाठ्यक्रम में इनको गायब कर दिया गया है। आज राणा सांगा को कोई पढ़ नहीं रहा है। बच्चे, आज की युवा पीढ़ी 13-13, 14-14 साल के बच्चे हुक्का पी रहे हैं, राणा सांगा को नहीं याद कर रहे हैं। देखिए, यही वक्त की नजाकत है। ये जो मैं तो ये मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, कि ईश्वर हम सबसे करवा रहा है। आज जो लोग राणा सांगा को भूल चुके थे, आज राणा सांगा के इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज जो लोग राणा सांगा पे उंगलियां उठा रहे हैं, जो लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, राणा सांगा के उस युद्ध कौशल को, उस बहादुरी को जो लोग आज प्रश्न चिन्ह लगा करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आज इस देश का युवा, इस देश का सनातनी, आज जितना ज़्यादा ये लोग इन महापुरुषों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उतना ज़्यादा इस देश का नौजवान और सनातनी इस इतिहास को पढ़ करके उनके रास्ते पर चलने का काम करेगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। विधायक जी, राणा सांगा के किसी भी उठाए गए मुद्दे पे जो भी रामजी लाल सुमन ने उठाया है, वो मुद्दा ना बने, इस पे कुछ ऐसा उत्तर आए, चाहे आप असेंबली में इसको उठाएं, कि वो एक नजीर बने, कि हमारे आने वाले जो समय है, जो युवा है, वो इसको समझे, जाने कि वो क्या थे। देखिए, समाजवादी पार्टी समय समय पर इस सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में बंटवारा कराना का प्रयास करती है। ये केवल मुद्दे हैं। रामजी लाल सुमन एक मोहरा है, एक कठपुतली है। ये जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं ये इस पार्टी की आइडियोलॉजी को व्यक्त करने का काम उनके माध्यम से और उनके नेताओं के माध्यम से हो रहा है। आप बताइए कि आज ये सत्ता पाने के लिए, केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, आज आज हम कहते हैं आप औरंगजेब की बुराई कर रहे हैं। हम मान लीजिए, आज ये आपको कहना है कि हम लोग औरंगजेब की खिलाफत कर रहे हैं। हम औरंगजेब की खिलाफत नहीं, उसके विचारों की खिलाफत कर रहे हैं। हम लोग उन मुस्लिमों को, अब्दुल कलाम आज़ाद को मान रहे हैं, हम अब्दुल हमीद को मान रहे हैं, हम अब्दुल कलाम के बारे में इस देश के बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे भी मुस्लिम हैं जिनको हिंदुस्तान पे गर्व है, उनको हम लोग मानने और जानने और सम्मान देने का काम करते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में रह करके इसी थाली में खा करके इसी थाली में छेद करने का काम करते हैं। उनके सामने हर सनातनी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर राष्ट्रवादी सोच का व्यक्ति ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होने का काम करता है, उनको समय समय पर उनकी हैसियत दिखाने का काम करता है।
जब ये वाकया हुआ तो अखिलेश यादव ने आपके ही पार्टी के जिला अध्यक्ष जो फतेहपुर के हैं उनके ऊपर ये टिप्पणी कर दी कि इन्हीं की पार्टी के नेता अपनी पार्टी के नेताओं के दोहन पे आरोप लगाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? वो विकास की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते हैं। देखिए, अखिलेश जी इतने दिन से राजनीति में हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। मैं केवल इतना कहूँगा कि उनको किस विषय पर क्या बात करनी है उनको यही नहीं समझ है। आज बात अगर रामजी लाल सुमन के संसद में दिए गए बयान का लोग विरोध कर रहे हैं तो उसकी तुलना एक छोटे से प्रकरण से वो कर रहे हैं। ये तो छुटपुट घटनाएं, परिवार में कहीं कोई गलतियां, आपस में मनमुटाव चलते रहते हैं। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, क्या कारण है कि आपके पिताजी आपसे संतुष्ट रहे, क्या कारण है आपके चाचा आपसे संतुष्ट रहे, क्या कारण है कि पूरा परिवार आपसे असंतुष्ट रहा। आज भी समाजवादी पार्टी का जो पुराने लोग हैं वो अखिलेश यादव से आज भी असंतुष्ट है। अब मैं ये अगर बात कह दूं, ठीक बात। चलते चलते आखिरी में, चूंकि एक समय की भी सीमा है, सुदर्शन के माध्यम से इस पूरे राणा सांगा वाले मसले को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं कैमरे को? देखिए, मैं रामजी लाल सुमन जैसे समाजवादी पार्टी के समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से केवल इतना कहूंगा कि आप कठपुतली बनने का काम ना करिए। क्या सोच करके आपके पूर्वजों ने आपका नाम राम जी रखा, रामजी लाल सुमन, और आप उनके साथ हैं जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कार सेवकों के ऊपर जो लोग गोलियां चलवाने वाले लोग हैं, आप उनके साथ हैं। आज आप वोट पाने के लिए, अभी तक तो केवल टोपी लगाते थे, आप फर्जी टीम के कार सेवकों के ऊपर जो लोग गोलियां चलवाने वाले लोग हैं, आप उनके साथ हैं। आज आप वोट पाने के लिए, अभी तक तो केवल टोपी लगाते थे, आप फर्जी इतिहास पढ़ के अब टोपी भी पहनाने का काम आपने शुरू कर दिया है। तो रामजी लाल सुमन तो एक केवल मोहरा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो बयान केवल फेसबुक पे मायावती जी का देखा है, वो मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने उस बयान को पढ़ा है। लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन एक दलित नेता है, तो मायावती जी ने कहा है वो दलित नेता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। वो उस दिन भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जब एक दलित नेता, दलित मुख्यमंत्री मायावती का चीरहरण गेस्ट हाउस में किया जा रहा था, तब भी वो एक दलित नेता के रूप में समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे थे। इससे बड़ा मापदंड इनके दोहरे विचार का कोई दूसरा हो नहीं सकता है। आप थे अभिजीत सिंह सांगा, जिन्होंने साफ कर दिया कि रामजी सुमन केवल सांसद ही नहीं पार्टी के, एक कठपुतली हैं, जिनके नाम के आगे राम हो, बाद में जी हो, फिर सुमन हो। ऐसे में उनका वोट बैंक की राजनीति करना, किसी के प्रति सहानुभूति एकत्र करके इस तरीके से पब्लिक के बीच में आना, ये बेहद शर्मसार है। इस पूरी चर्चा को सुनिएगा, देखिएगा सुदर्शन न्यूज। कैमरा पर्सन पंकज पांडे के साथ राहुल मिश्रा।